मैं रोया परदेस को, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा के बारे में बात करूँगी। दुर्गा पूजा मेरी नज़रों में एक पागलपन, एक नशा, पंडाल हॉपिंग से लेके जो कि शुरू होता है। एक्चुअली ये पूजा शुरू होता है महालया के दिन से। पहले मैं थोड़ा बोल दूँ, मेरा बचपन तो कोलकाता में ही बीता है। मैं करीब 1986 के बाद से कोलकाता में नहीं थी। आती थी कभी 2-3 दिन के लिए, रुकती थी। 2-3 दिन बाद मैंने पूजा के जैसे षष्ठी सप्तमी में ही आती थी, तो 2-3 दिन का ही पूजा देख पाती थी, समझ लीजिए। वो भी हर साल नहीं, कभी कभी। 35 साल मेरा ऐसे बीता। इतने सालों बाद समझिए, आफ्टर 35 इयर्स मैं पहली बार दुर्गा पूजा पूरा रही हूँ और मैंने देखा बदलते हुए दुर्गा पूजा को भी देख रही हूँ, जो हमारे समय में था, जो अभी समय में है, और भी बहुत कुछ। उसके बारे में आज मैं बात करूँगी। तो ये दुर्गा पूजा एक्चुअली महालया के दिन से शुरू होता है, जब पितरपक्ष के अंतिम दिन या देवी पक्ष की शुरुआत होती है। सुबह रेडियो में ना वीरेंद्र कृष्ण भद्र जी जो है वो देवी स्तुति गाते हैं, जिसको हम लोग महालया बोलते हैं, वो सुनते हैं। सुबह 4 बजे आता है रेडियो में। जब हम छोटे थे दोस्तों, 4 बजे आपको अगर नींद ना भी खुले तो सबके घर में रेडियो बजने लगेगा। तो बहुत ही वो उसमें जो 1.5 घंटा में देवी स्तुति, देवी के भजन, देवी मंत्र और संगीत जो होता है, इतने मोहक हैं कि एकदम मन को खुश कर देता है। तो वो सब तो सुनते थे। उसके बाद जब मैं बीच में उधर थी छत्तीसगढ़ एमपी तरफ, तब महालया पहले तो हमको सुनने को मिलता नहीं था। लास्ट में डीटीएच में बंगाली वाला चैनल आया था डिश टीवी में, तो उसमें मैं सुन लेती थी। लेकिन वो मैं ही सुनती थी, हमारे अगल बगल तो कोई सुनता नहीं था। इसलिए महालया का जो एक माहौल वो नहीं मिलता था। इस साल जो कि मुझे मिला, मैं सुबह 4 बजे उठी, अपना रेडियो लगाई, जैसे एकदम हम जिस आवासन में रहते हैं कॉम्प्लेक्स में, वहाँ तो लोग माइक में ही बजा दिए। वो भी जोर से बज रहा था। मैं तो अपना स्नान वान करके नहा के पूजा करते करते महालया सुनी। और सुबह धीरे धीरे सुबह हो रही थी और देवी की स्तुति, देवी का गाना, देवी के भजन, एकदम बहुत अच्छा लगा। तो ये तो था महालया का। लेकिन हमारे समय में ना बांस वास लग जाते थे महालया के बाद से ही। जो बड़े बड़े पूजा होते थे वो पहले लगते थे, बाद में खुटी पूजा एक दिन होता है ना, तो महालया के 1-2 दिन पहले होता था, ये बाद में। लेकिन पंडाल में मूर्ति आती थी पंचमी के दिन, कहीं कहीं षष्ठी के दिन भी आती थी मूर्ति। षष्ठी से ही एक्चुअली पूजा शुरू होता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये 5 दिन। लेकिन इस बार मैंने गजब देखा। महालया का दिन से ही पूजा शुरू हो गया था। बड़े बड़े पंडाल जो कि बहुत बड़े कहलाते हैं, वहाँ असल में इतनी भीड़ होती है कि लोगों ने महालया के पहले से उद्घाटन कर दिया और उस दिन खोल दिया। और इतनी भीड़ थी वहाँ, मैंने न्यूज में जो देखा, मैंने पब्लिक चींटी ऐसे रेंग रही थी। कुछ जैसे सभी जगह नहीं दोस्तों, कुछ पंडाल जैसे जो बड़े बड़े हैं, जैसे श्रीभूमि, फिर संतोष स्क्वायर का राम मंदिर, फिर कल्याणी ITI का भी एक तो बना है, कुछ पता नहीं। एक तो फुचका देवी बनी है, फुचका से ही पूरा उसका थीम है, वो भी। कल्याणी का तो मकाओ का शायद कैसीनो है, जहाँ तक मुझे समझ में आया। वो कैसीनो बना है, पूरा पंडाल ही बना डाले हैं। और श्रीभूमि डिज्नीलैंड,
डिज्नीलैंड जैसा ऐसा बनाए हैं। तो वो सब पूजा देखने के लिए लोगों को 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटा लोग लाइन में लग रहे हैं, उसके बाद उस पूजा को देख रहे हैं। एक दिन मैं भी गई थी, मैं तो खैर आप लोग जानते हैं मेरे पैर में तकलीफ है, गाड़ी से उतर नहीं पाई। मैं पंचमी के दिन गई थी, तो मेरे बच्चे उतर के गए थे देखने, करीब 1.25-2 घंटे बाद आए। मेरा बेटा तो थोड़ा नाखुश ही हुआ, बोले इतना भीड़ में लाइन दे के देखने की क्या जरूरत है कोई भी पूजा। लेकिन पब्लिक को देख के आपको लगेगा सब पागल हो गए हैं एकदम। और यहाँ एक फैशन है रात भर पूजा देखने का, रात भर। जैसे राम मंदिर जो है, वो जो लोग जो भी देख रहे हैं वो दोपहर के 3 बजे से लाइन में लगे हैं, शाम के 7 बजे उनको दर्शन हो रहा है। ऐसे एक पब्लिक से इंटरव्यू ले रही थी एक पत्रकार, तो बोली अभी आप तो इतने मुश्किल से पूजा देखी है, अभी आप घर चली जाएंगे? बोले नहीं अब तो और देखना है, रात भर देखना है। लोगों के स्टैमिना, इसीलिए मैंने शुरू में जो कहा ना, पागलपन, नशा एकदम। लेकिन अच्छा भी लगता है दोस्तों कि सब खुश है। ये जो शहर कलकत्ता जो है, ये आपको दुर्गा पूजा के आगे पीछे एकदम 180 डिग्री घूम जाती है। 180 माने हर जगह कहीं ना कहीं झंझट हो रहा है, ट्राम, बस, ट्रेन में कोई किसी से बहस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यही सब दिखेगा। थोड़ी सी आर्थिक स्थिति से थोड़ी सी माने कमतरी भी दिखती है, ज्यादातर लोग माने ऐसे ही घूमते रहते। लेकिन इस समय में सब नए कपड़े पहने हैं, सब गरीब से गरीब, बड़े से बड़े, सब नए कपड़े पहने हैं, घूम रहे, सब कोई खुश है एकदम। और लाइन लगा के पूजा देखने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। कल्याणी का जो आईटीआई, जो मकाऊ का कैसीनो जो बना है, वहाँ सुने कि रात भर माने सरकार को रात भर ट्रेन, रात भर मेट्रो, बस सब चलानी पड़ रही है। तो कल्याणी स्टेशन माने एकदम चींटियां जैसे इंसान भर गया था। मेरे यहाँ जो काम करती है, जो हमारी एक लड़की है, करीब 28-30 साल की है, 2 बच्चों की माँ है वो, तो वो बोली गए थे, वो इतनी खुश थी, ये बता के मेरे को खुश हुई, कितना भीड़ आंटी, क्या बताऊं। माने भीड़ माने खुशी की बात, माने जो चीज भीड़ है, जहाँ भीड़ वहाँ सब कोई जा रहा है, यानी हमको भी जाना चाहिए। अब वो एक जगह है जहाँ हर इंसान पहुँच सकता है। जैसे हमारे देश में देखिए 5 स्टार होटल है, फिल्म सिटी, सब में तो हर एक के लिए एंट्री नहीं रहती ना दोस्तों। लेकिन ये सब जगह ऐसा है जो सबके लिए एंट्री है, हर कोई जा सकता है, हर कोई खुशी में शामिल हो सकता है, इसलिए सब जाते हैं। तो इतनी भीड़, आज जब मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, आज अष्टमी की शाम है, तो अब अष्टमी के बाद तो फिर नवमी के बाद तो फिर दशहरा हो जाएगा, समझिए दुर्गा पूजा अब खत्म ही है। तो वो जो 4-5 दिन का दुर्गा पूजा था जो हमारे बचपन का, वो इस साल महालया के से ही शुरू हो गया, और दूसरे दिन से भी उतना ही भीड़ है। हमको लगा था कि इस साल इतनी जल्दी लोग पूजा देखना शुरू किए हैं, तो शायद इस बार मेन सप्तमी अष्टमी को भीड़ नहीं होगा। लेकिन वो तो, और अभी न्यूज में मैं देख रही थी, मैंने पुलिस और प्रशासन संभाल के मैंने लोगों को एकदम सबकी जान पे बनाई है। लेकिन एक बात बताएं, ईश्वर की असीम कृपा है, इतनी भीड़, इतनी वो सब कुछ है, माता रानी की ही शायद कृपा है। कहीं कुछ दुर्घटना की खबर लेकिन मुझे नहीं सुनाई दिया, क्योंकि ऐसी जगहों में अगर भगदड़ और कुछ मच जाए तो बहुत सारे प्राण की हानियां हो सकती है। तो इस साल तो मैं यहाँ पे रही, मेरा भी बहुत अच्छा बीता। मैं यहाँ पे हमारे जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ 2 पूजा हुए हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं, तो खूब सुंदर सजा है, माता जी भी सुंदर हैं। गई जाके कल्चरल प्रोग्राम भी देखी, आज मैंने अष्टमी का पुष्पांजलि भी दिया, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छे से बंगाली तरह का पूजा में। फिर शाम को संधि पूजा होता है, जो अष्टमी नवमी के संधि क्षण में जो एक पूजा होता है, वो पूजा भी मैं अपने बहू के साथ जाके की, बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली बहुत अच्छा फील की। सच पूछे तो मैं बहुत सालों बाद, जैसे चिरमिरी में फिर ये खुशी होती थी, छत्तीसगढ़ की चिरमिरी कोलियारी में जब हम थे, तो वहाँ हमको खुशी मिलती थी, वहाँ बंगाली कल्चर था पूजा। उसके बाद बहुत सालों से ये सब खुशी से मैं दूर थी। अभी इस साल बहुत अच्छा लगा।
तो ये थी दुर्गा पूजा की कलकत्ता के लोगों की जो नशा, एक नशे में सब धुत हैं। जैसे धुत में मैं इसलिए और नशा इसलिए बोलूँगी, मेरे यहाँ मैं फिर जिक्र करूँगी जो काम करती हैं, वो सुबह 5 बजे पूजा देखने आके फिर काम पे आई थी मैंने डर के मारे आई थी, डांट पड़ेगी करके, लेकिन झूल रही है, लेकिन दूसरे दिन भी फिर जा रही है। कितना एनर्जी है लोगों में, मैंने माता रानी की इतनी ज़्यादा कृपा है इन लोगों पे कि सबको इतना शक्ति दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े, सब कोई। और शहर भी एकदम दुल्हन जैसा सजा हुआ है। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला, हर रास्ता लाइटनिंग और ये वो, बहुत अच्छा। और ईश्वर की कृपा से इस बार थोड़ा सा दशहरा मैंने दुर्गा पूजा थोड़ा देर से भी हुआ है, क्योंकि मौसम भी अच्छा है। थोड़ी सी हवा में ना ठंडक आ गई है, थोड़ी सी ठंडक की महसूस हो रही है। ये तो थी दुर्गा पूजा कलकत्ते की। अब मैं दुर्गा पूजा में और भी लोग जो कैसे कैसे बिताते हैं मैंने देखा, बहुत जगह मैं देखती हूँ। जो बच्चे जो छुट्टियों में जो बाहर रहते हैं, माँ बाप इंतजार करते रहते हैं, वो लोग भी माँ दुर्गा का ही इंतजार करते हैं कि दुर्गा पूजा की छुट्टी होगी तो बच्चे आएंगे। सबकी अलग अलग जीवन होती है, जैसे हम लोग की अलग जीवन। बाकी जैसे मैंने एक इंटरव्यू देख रही थी, टीवी सीरियल जो लोग करते हैं उन लोग को भी बहुत 2-2, 3-3 शिफ्ट काम करना पड़ता है, लेकिन दुर्गा पूजा में उन लोग को चूंकि 3-4 दिन छुट्टी लेंगी वो लोग, तो वो लोग और ज़्यादा काम करते हैं। वो लोग भी खुशी खुशी करते हैं कि 4 दिन हम छुट्टी मनाएंगे, उसके लिए मैंने और ज़्यादा काम करें। और मज़े की बात मैं बताऊं, यहाँ न्यूज़पेपर भी बंद रहता है। मैंने ऐसा शहर शायद नहीं देखा। दोस्तों, आप लोगों को किसी को पता होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि दिवाली के एक दिन छुट्टी, ये सब 26 जनवरी के एक दिन छुट्टी, ये सब मैंने सुना है, लेकिन 4 दिन तक न्यूज़पेपर नहीं आएगा, ये शायद 4-5 दिन। ये आप लोगों ने कहीं सुना होगा तो मुझे नहीं पता। ऑनलाइन न्यूज़ मिल जाती है, जैसे आनंद बाजार, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोलकाता एडिशन, ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैंने वो लोग भी उसको मैंने अपने तरीके से सब कोई मनाएंगे, कोई अछूता नहीं रहेगा इस खुशी से। यहाँ के और भी मैंने कुछ टीवी में देख रही थी, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जैसे लेखक हैं बड़े बड़े, कुछ गायकों को तो प्रोग्राम में, बहुत बड़े गायक लोग शायद दुर्गा पूजा में अभी नहीं लेते हैं, अपना शो नहीं लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे गायकों को तो हर शहर जाके लोग कल्चरल एक्टिविटी भी रखते हैं ना, तो वहाँ पे काम करते हैं। ही समय है उनको भी कमाई करने का, तो वो लोग करते हैं। लेकिन बाकी बड़े बड़े जो बुद्धिजीवियों में से जो राइटर, जो फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो लोग फिर एक अलग तरीके से दुर्गा पूजा बिताते हैं। मैंने उनका इंटरव्यू देखा, वो लोग 5 दिन कहीं निकलते ही नहीं है। उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने बताया कि हम दूसरे, भले ही शूटिंग के लिए दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन जो लोग खास करके बंगाली हैं, वो लोग बोले हम कलकत्ता में आ जाते हैं, टीवी देखते हैं, घर में दोस्तों को बुलाते हैं, अड्डा देते हैं, जैसे यहाँ पे कब करने को अड्डा देना बोलते हैं ना, वैसे अड्डा देते हैं। एक खूब अच्छा मनोरम माने बहुत अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकलते। वो लोग इस तरीके से, उन लोग को भी लेकिन दुर्गा पूजा का इंतजार रहता है। उनके भी दोस्त आते हैं बाहर से, वो लोग भी बोलते हैं पूजा में आएंगे, लेकिन एक्चुअल पूजा से उनको कोई मतलब नहीं रहता। उनको ये जो 5 दिन छुट्टी मिलता है, इस छुट्टी को अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। चलिए, ये भी एक अच्छा है, वो लोग अपने तरीके से सब एंजॉय कर लेते हैं। इस पूजा में इतनी खर्चा होती है, मेरे को पहले मैं कभी कभी सोचती थी इतनी लाइटिंग, इतना पंडाल, ये जो डिज्नीलैंड और श्रीभूमि का और राम मंदिर जो बना है संतोष स्क्वायर का, पूरा राम मंदिर, भव्य राम मंदिर उतार दिए हैं। अब जो लोग देखने जा रहे हैं उनको तो लग रहा है राम मंदिर ही दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये सब बनने में बहुत टाइम लगा है। कहीं कहीं बोलते हैं जनवरी में ही खुटी पूजा हो गया था। सोचिए 8-9 महीने से खर्चे का तो पूछिए मत, करोड़ों करोड़ों खर्चा हो रहा है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ ये सब कामों में कितने सारे लोग जुड़े होते हैं, इतने सारे लोगों को तो काम मिलता है ना।
सबको तो ये जो पंडाल बना है बोलिए, लाइटिंग बोलिए, ये लोगों सबको काम मिलता है। इतने कम से कम कुछ लोग जिनको सिर्फ पूजा में ही काम मिलता है, जैसे पूजा में आपने सुना होगा बाजा जो बजाते हैं उनको ढाकी बोला जाता है। तो उन लोगों को तो पूजा में ही, वो लोग बेचारे पहले गांव देहात में लोगों के पास बहुत जमीन था तो जमीन में खेती बाड़ी करते थे। ढाकी एक फैमिली प्रोफेशन है जो लोग मैंने माँ बाप किए, दादा किए, वो लोग करते थे। ये वाला भी लुप्त होता जा रहा है हमारे देश से, लेकिन अभी भी कुछ लोग बना के रखे हैं। तो वो लोग पूजा के टाइम में आके गांव देहात से आते थे, आके काम करके फिर चले जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब उन लोगों को सभी के पास जमीन तब रहा नहीं, सबका ये हालत खराब है। तो सबको इस दुर्गा पूजा का लोग इंतजार करते थे। मैंने आनंद बाजार का फ्रंट पेज का एक कैप्शन देखा जिसमें छोटा बच्चा, करीब 7-8 साल का बच्चा, ढाकी उसके पापा लेके आ रहे हैं, शायद सजा हुआ ढाकी में ट्रेन में चढ़ेंगे, कहीं मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बीरभूम, पुरुलिया ये सब से आते हैं ना वो लोग। तो वो बच्चा भी साथ में, बच्चे को भी बहुत कोई लाते हैं, बच्चा भी घंटी बजाता है आके। तो वो ढाकी को पकड़ के ऐसे खड़ा है, वो भी खुश है। वो खुश इसलिए है कि अभी मेरे पिताजी काम पे जा रहे हैं और ये काम हम करेंगे तो हमको मैंने हमारे घर में, वो भी समझता है, गरीबी सभी समझते हैं, हमारे घर में भी पैसा आएगा। उस दिन हम लोग जहाँ सज धज के एंजॉय करते रहते हैं, वहाँ छोटा बच्चा अपने पिता के साथ बड़े लगाव से खैर काम करते हैं वो लोग। पहले तो नियम था, अभी क्या है मुझे नहीं पता। जब हम छोटे थे तब जैसे दुर्गा पूजा खत्म हुआ ना, तो वो लोग सबके घर ढाकी लोग जो है जाके कपड़ा फिर कुछ दान मांगते थे। तो लोग उस पहले के जमाने में चावल वाले सब देते थे, पुराने कपड़े, ठंडे के कपड़े, शॉल, स्वेटर, ये सब दिया जाता था। ये चीज मैं चिरमिरी में भी देखी थी, क्योंकि वहाँ भी बंगाल से ही आते थे ना, तो लोग कुछ मांगते थे तो उन लोगों को, और सबको बकायदा उनको बख्शिश के नाम पे भी पैसा देते थे, क्योंकि सबको पता है इनका इसी प्रोफेशन से इनका घर चलता है, तो उनको अच्छा दिया जाता था। अभी क्या है एक्चुअली मेरे को पता नहीं। अभी इस साल ये मेरा पहला साल है, अभी यहाँ भी देखती हूँ ढाकी लोग आते हैं कि नहीं। वैसे ये सब कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छे से ढाकियों को दिया जाता होगा, क्योंकि मैं देखी दुर्गा पूजा में कुछ ही दिनों में हर दिन जैसे 4-5 दिन रोज कुछ न कुछ समाज सेवा चल रहा है। मैंने सब कलेक्शन करते हैं, सबको कपड़े बोलिए, ठंड के कपड़े या फिर कैश पैसा, ये सब भी, फिर फिजिकली चैलेंज लोगों को, फिर वृद्धाश्रम में जाके ये सब ये लोग करते हैं। जैसे चंदा लेते हैं हम लोगों से ना, अच्छा खासा चंदा भी लेते हैं, लेकिन ये सब काम भी करते हैं, वो सब पता चलता है। तो शायद उन लोग के साथ अच्छा होता होगा। तो मेरे बचपन से अभी के दुर्गा पूजा में थोड़ा फर्क तो आया। जो पूजा 5 दिन का अच्छा था, अब 10 दिन का हो गया है। थोड़ी चाक चौबंद जो बोलते हैं, मैंने रोशनी और ये सब लाइटिंग और ये चमक धमक, दुकानें में मालूम, जब हम छोटे थे ना, तो जैसे पूजा देखने आते थे, आदमी खाएगा भी ना, तो खाने की चीजों में जो ज्यादा रहता था चॉप, कटलेट जिसको बोलते, बंगला में कटलेट बोलते, तो चॉप, कटलेट, घुगनी, फिर बाद में मैं थोड़ी बड़ी होने लगी, फिर मोगलाई, एग रोल, ये सब मिलता था। आजकल बिरयानी का बहुत चलन हो गया है कुछ सालों से, 5 से 7 साल 8 साल होगा कि मोड़ पे आपको बड़ी बड़ी डेचकी मिलेगी। मेरे को समझ में नहीं आता कि स्नैक्स आइटम में बिरयानी तो भात की चीज से बनता है, कैसे बिरयानी लोगों के जुबान पे कैसे इतना चढ़ गया, ये मुझे समझ नहीं आया है। लेकिन आप छोटे छोटे बच्चों से पूछिए क्या खाने का मन है, पूजा में निकलोगे क्या खाओगे, तो बिरयानी। फिर आइसक्रीम, कुल्फी, ये सब की दुकानें भी हुआ करती थी, और सब की दुकानें भी हैं, सब चीज़ हैं, कटलेट, चॉप, ये सब भी हैं। चाउमीन और मोमो भी, ये भी एक नया लिस्ट में जुड़ा है, जो कि हमारे बचपन में नहीं था।
ये सब खाने पीने की दुकानें भी खूब चलते हैं। वो लोग भी देखिए, हम लोग जब एंजॉय करते हैं, वो लोग कभी कोई कुछ माने ये 5 दिन वो लोग तो इंतज़ार में रहते कितनी भीड़ हो दुकान में। वो लोग, हमको लगता नहीं है कभी अपने परिवार के साथ पूजा देखने जाते होंगे या कुछ, लेकिन वो लोग खुश रहते हैं कि उनका इसमें कमाई ज़्यादा होगा। और भी एक कुछ वर्गों के बारे में मैं बात करना चाहूँगी जो लोग बिल्कुल पूजा नहीं मना पाते हैं। वो है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, और कुछ डॉक्टर, सरकारी स्वास्थ्य कर्मी जो लोग हैं, जिन लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती हैं, उन लोगों को ये मैं सरकारी के बारे में बोल रही हूँ। प्राइवेट डॉक्टर्स तो मैं बहुत लोगों को, मैं 1-2 जगह भी डॉक्टरों से बात की थी, मेरे को कुछ काम था तो बोले दुर्गा पूजा से जो छुट्टी होगा लक्ष्मी पूजा तक के बाद खुलेगा। मैंने डॉक्टर साहब जो छुट्टी मनाने जाएंगे दुर्गा पूजा में, वो लक्ष्मी पूजा के बाद ही लौटेंगे, तो वो उनका वो है। लेकिन कुछ सरकारी जो डॉक्टर जो होते हैं, वो लोग जितने प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, जितने सिस्टर्स, ये लोग, और सबसे ज़्यादा अभी ट्रैफिक पुलिस, मैं न्यूज़ चैनल में देख के हैरान हूँ। सिर्फ खड़े ही रहना नहीं है, रात भर पूरा भीड़ कंट्रोल करना है, अच्छे से करना है। बाकी सब मैंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, उसके लिए भी पूरे शहर में पुलिस उतारी गई है। मैंने जितना पहले उतारा जाता था, इस बार पता चला 3 गुना ज़्यादा। ताकि अभी तक तो आज अष्टमी की रात है, अभी तक तो कोई बुरे खबर नहीं है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। माता रानी की कृपा रहेगा तो सब अच्छा ही रहेगा। तो ये था मेरी नज़रों में दुर्गा पूजा। अब तो आज कल नवमी है, नवमी के बाद, नवमी का पूजा आखिरी पूजा होता है। नवमी रात से ही समझिए विषाद के सुर बजने लगते हैं कानों में, क्योंकि दूसरे दिन ही दशमी, माता जी चली जाएंगी, आई हैं जैसे, फिर चली भी जाएंगी, फिर साल भर बाद आएंगी, फिर साल भर उनके आने का इंतज़ार। ये जो सपनों जैसे बीतता है जो कुछ दिन, उस दिन के इंतज़ार में हम 1 साल और बिता देते हैं। और माता जी से प्रार्थना भी करते हैं कि जैसे इस साल हम लोग को अच्छे से छोड़ के जा रही हैं, अगले साल भी अच्छे से रहें, देश को अच्छे से रखें। हमारा देश में कभी कोई पिछले कुछ 2 साल कोई मना नहीं पाया था कोविड की वजह से। ऐसी महामारी 100 साल में जो एक बार आता है, हर कोई अपने जीवन में देखा भी नहीं होगा जो कि हमने देखा, और उसकी करुण स्थिति भी हमने महसूस किया। तो माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि वो ऐसा समय फिर कभी ना आए। इस साल जब माता जी जाएंगी, खुशी खुशी जाएं, हम सभी को आशीर्वाद देके जाए, अगले साल भी खुशी खुशी आए, और हम भी उनका बेसब्री से इंतज़ार करते रहे। तो दोस्तों, ये थी दुर्गा पूजा के बारे में मेरी नज़रों में कलकत्ते का दुर्गा पूजा 2023, जो कि हमने आप लोगों से शेयर किया। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।